सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेलेक्ट के अंदर। और सेलेक्ट के साथ हम अगली तीन और चीज़ों को ऐड करने वाले हैं। लाइक फ्रॉम क्या होता है, ठीक है, फ्रॉम ने देख लिया। वेयर क्या होता है, एंड क्या होता है, और क्या होता है। इनसे रिलेटेड हम कुछ यहाँ पर सिचुएशंस बनाएंगे, कुछ कंडीशंस बनाने की कोशिश करेंगे और इनका यूज़ करके डेटा को फिल्टर करेंगे। ऑलराइट, सो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे और आपका फेवरेट माई सीक्वल की सीरीज आपके सामने है। सो बिलीव मी, आपको यहाँ सब कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलेक्ट स्टेटमेंट। इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे सारे कोर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, सो उसके लिए आपको परेशानी होना। एंड यहाँ पर बाकी चीज़ें हम ऐड भी कर देंगे। बट चलो मूव करते हैं हमारे स्किल्स पे, सॉरी वर्क बेंच पे, जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें को करने वाले हैं। एक एक करके सारा कुछ यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पर लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि सेलेक्ट को किस तरीके से फ्रॉम जो है उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। एंड फ्रॉम वाला पार्ट हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था, जिसका पर्पस होता है कि वैल्यू को सेलेक्ट करना। उसके ऐसे अलग अलग जो तरीके होते हैं जिनसे हम वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सारे तरीके बेसिकली हम कवर कर चुके हैं। एंड आई विल से कि हम देख चुके हैं। राइट नाउ आज का क्या काम है, आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइज रेडी? ओके, तो शुरू करते हैं। बेसिकली हमें आज यहाँ पर देखना है सेलेक्ट। ओके ओके, सो गाइज सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा लाइक कैपिटल लेटर्स के अंदर सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट कर लेना। में किससे सेलेक्ट करना, अभी हम यहाँ पर नॉर्मल से आपको एक दो तरीके अलग अलग करके बताएं किस तरीके से आप अपने कोड को थोड़ा अलग तरीके से लिख सकते हैं। पर थोड़ा सा वेट करिए। लाइक यहाँ पर हमने लिखा फ्रॉम और यहाँ पर हमारी स्पेलिंग लिख देनी है एम्प्लॉयज़। ठीक है, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। आप इतना करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बेसिकली मिल जाएंगी। अगर आपने यहाँ पर बस इतना ही एग्जीक्यूट करा दिया तो क्या होगा, जैसे ही आप इसे रन कराओगे तो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करना है, हमें एक कंडीशन लगानी है। कंडीशन हमारी ये है कि जहाँ भी जेंडर हमारा मेल हो, सिर्फ वो वाले पार्ट हमें निकालने हैं। बट फीमेल और मेल दोनों ही जेंडर यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है कि दोनों में से नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मेल वाले चाहिए या हमें सिर्फ फीमेल वाले चाहिए। तो कैसे करेंगे, वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो बेसिकली आप इस तरीके से लिख दिया है। एंड आपको यहाँ पर अब एक कुछ कंडीशन जैसा यहाँ पर आपको ऐड ऑन करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली एक कंडीशन लिखनी है। राइट, तो कंडीशन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल एक वर्ड यूज़ करेंगे जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर कंडीशनल वर्ड। क्या हो जाएगा हमारा, वेयर। ठीक है, कंडीशन की जिस जगह पे ऐसा कुछ हमें मिले उस कॉलम को हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। तो कॉलम का नाम क्या है उसका, जिसमें हम कंडीशन लगाना चाहते हैं, कॉलम का नाम है जेंडर। तो जेंडर और इक्वल टू के बाद हमने यहाँ पर उस चीज़ को लिख देना है जिस पे हम कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। तो लेट मी जस्ट ये लगा दिया हमने। तो क्या किया, सिंपल सा आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ और ये कंडीशन रही हमारी कि वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल। उस जगह को आप निकाल के हमें दे, तो बस सिंपल सा इतना करना है। तो जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो ओके, वेयर कंडीशन इज दिस। ओके, डू वन थिंग, ठीक है, अभी चेक करके देखते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अब आपको जितने भी यहाँ पर नेम मिले हैं वो सारे नेम्स कैसे हैं, जहाँ जहाँ पर मेल है सिर्फ वही चीज़ें मिल रही, बाकी फीमेल वाला पार्ट यहाँ पर नहीं आ गया। हमने डेटा को फिल्टर कर लिया। सपोज आपको कुछ सर्वे करना था, कुछ डेटा को एनालाइज करना था जिसमें सिर्फ मेल के ऊपर आपको ऑपरेशंस लगाने, तो बेसिकली आप इसका यूज़ करेंगे एंड आराम तरीके से कर सकते हैं। राइट, आपका काम आसान हो गया। फीमेल वाला पार्ट सारा हट ही गया, मोस्ट ऑफ द 50% ऑफ द डेटा आपका गायब हो गया, तो इससे आपका फ़ायदा हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली हम कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई। एक और दूसरी कंडीशन लगा लेते हैं। चलिए, अब ये मैं ऐसे लिख देता हूँ सिंपल सा आपके लिए। यहाँ पर कंडीशन सेलेक्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। उन लोगों का फर्स्ट एंड लास्ट नेम हमें सेलेक्ट करना है जिनका, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का टेबल से, जिनका वर्थ डेट जो है 15 से ज़्यादा, जिनकी जो वर्थ ऑफ डेट है वो 15 से ज़्यादा वाली है, उनको सिर्फ हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अब आप क्या देखेंगे, अब यहाँ पर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सिक्वल सिंटैक्स में एरर है एग्जीक्यूट करने में। ओके, लेट मी जस्ट कमेंट आउट दिस ना। ओके, ठीक है। तो वही था। तो हमने क्या देखा, उन लोगों को हमने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर फेच किया है, बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनकी एज हमारी वर्थ डेट जो है 15 वाली प्लस से है।
ठीक। जो 15 से जिनका बर्थ ऑफ डेट कम लिखी है उनको हमने यहाँ पर फेच नहीं कर रहे हैं, बट जिनकी ज़्यादा है उनको हमने यहाँ पर फेच कर लिया। तो सिंपल सा ये हमने कंडीशंस लगाई है, मल्टीपल वैल्यूज़ को हम यहाँ से इस तरीके से फेच कर सकते हैं और यही इसका पर्पस होता है। सो आई बिलीव ये वेयर वाला पार्ट था, ये हमारा बेसिक वाला जो पार्ट था कि किस तरीके से हम वेयर का यूज़ करके कंडीशंस वहाँ पर लगाते हैं, वो आपको समझ में आ चुका है। ठीक, तो हमने क्या देख लिया है, फ्रॉम कीवर्ड देख लिया है, हमने वेयर देख लिया है। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, और जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लाइक एंड नॉट। ठीक, क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट, एंड और नॉट। इधर आएंगे, हाँ यहाँ पर एंड का यूज़ करने वाले हैं, एंड और का यूज़ करने वाले हैं। आई बिलीव आपको ये पता है ये दोनों कैसे होते हैं हमारे, एक तरीके से अगर आप देखोगे ना, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जो और ज़्यादा लॉजिक के बेस पे हमें चीज़ों को निकालने के लिए, फेच करने के लिए हेल्प करने वाले हैं यहाँ पर। लाइक अगर हम एंड लगाते तो इसका मतलब क्या है, जो जब बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है, उन चीज़ों में निकाल दो जहाँ पर दोनों चीज़ सही है। और का हम कब निकालेंगे, जहाँ पर सिर्फ वन, ठीक है, एक भी अगर ट्रू हो जाएगी, वन ट्रू, देन वी हैव टू फेच द वैल्यू। तो इनको बेसिकली हम इस तरीके से जानते हैं, बट इन केस ऑफ एसक्यूएल कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, देन आई विल लेट यू नो कि किस तरीके से आप यहाँ पर इसे वेयर एंड को यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर सिंपल सा अब हम आ चुके हैं एंड के ऊपर, और एंड के लिए हम कंडीशन लिखते हैं लाइक सिंपल सा सेलेक्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये हमने लिख दिया है। एंड इसे हम चाहें तो अलग अलग लाइंस के अंदर भी इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आने के बाद हमने लिख दिया है फ्रॉम एम्प्लॉयज़, सेलेक्ट एक लाइन में, फ्रॉम एक लाइन में। अब यहाँ पर हम लगाने वाले हैं वेयर वाला पार्ट हमारा, तो ये एक लाइन में हो जाए ताकि चीज़ें आपको दिखती रहे। उसमें क्या होता है, ये सारा चीज़ें गायब हो रही थी। तो वेयर हमने लगा दिया, जहाँ पर हमने लिखा है हायरिंग डेट जो है हमारी है ग्रेटर देन दिस होना चाहिए, एंड वो मेल भी होने चाहिए। तो मतलब क्या, मेल भी हो और उसकी हायरिंग डेट इसके बाद हो, तभी उसे आप निकालो, नहीं तो उसे नहीं चाहिए। लेट्स सपोज आप समझो कि किसी एक मेल ने क्राइम किया है जो बाद में हायर हुआ, कैसा मेल जिसने क्राइम किया जो बाद में हायर हुआ, तो उसको हम वहाँ पर निकालना चाहते हैं, उसका डेटा हम निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे, वेयर हायर डेट इज ग्रेटर देन दिस एंड, ठीक है, एंड ऑपरेटर यहाँ पर लगा दिया। अब मल्टीपल कॉलम्स हमने लिखे हैं, एक ये कॉलम हो गया, एक हमारा ये कॉलम है। इस कॉलम की कंडीशन हमारी ये है कि इसकी हायरिंग डेट इतना होना चाहिए, और इस कॉलम का ये कि वो मेल होना चाहिए। तो आप इसे जैसे ही एग्जीक्यूट कराओगे, ओके, कुछ तो एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है अभी तो, जेंडर इज दिस, ओके, लेट मी चेक इट। जेंडर कॉलम है, हाँ है, मेल है, हाँ है। वेयर हायर डेट भी सही है, वेयर तो क्या इशू है, ओके, साथ में करा देते हैं भाई एक बार। हाँ, हो तो गया, ठीक है, हो तो गया। मैं सेलेक्ट नहीं किया था पूरा, इसलिए वो दिक्कत दे रहा था। नॉट एट एन इशू। तुमने क्या देखा, ये हमारी कंडीशंस आ गई, जो जिनके अगर आप फायरिंग डेट देखोगे तो कब से होगी, 1/1/2015 के बाद की होगी, एंड वो मेल भी हैं। तो आपको नाम से तो सबको दिख रहा है ये भाई हमारे सारे मेल है। हमने क्या फेच करना था, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम निकालना था, तो फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम निकालना था। और अगर आप इसका लास्ट कॉलम हटा भी दोगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का नाम मिलेगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब एम्प्लॉय कैटेगरी से था, एम्प्लॉय टेबल से थे, तो वहाँ से हमने इसे ढूंढा। एंड अगर हम चाहते हैं यहाँ पर कि नहीं हमें मेल नहीं चाहिए थी, ऐसी कैटेगरी के अंदर हमें सिर्फ फीमेल चाहिए थी, तो आप अपनी फीमेल्स को भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारे जैन है, एमिली, शारा, लौरा, एमिली एंड सोफिया, ये फीमेल हैं जिनकी हायरिंग इसके बाद हुई। तो आपका डेटा सॉर्ट आउट हो गया ना, फिल्टर हो गया, राइट। तो यही बेसिकली करने के लिए हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। एंड इसी तरीके से, इसी वजह से एसक्यूएल हमारा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ऐसे टास्क करने बहुत ही आसान हो जाते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और आसान ही रहें। ये कमेंट कर देते हैं, ये सारा कोड मैं आपको दे दूंगा, उसके लोड मत लीजिएगा आप। एंड ये आ चुके, हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सब एम्प्लॉय नंबर सेलेक्ट करना है आपको, एंड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सेलेक्ट कर देना है। फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से। एंड वेयर वर्थ डेट हमारी क्या है ये, एंड हमारा ये, मतलब इन दोनों के बीच में अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, फर्स्ट नेम उनका हमें निकालना है। अच्छा,
तो यहाँ पर एक चीज़ और हमने की है, ये मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर कर दी हैं। अभी मैंने लाइक पढ़ाया नहीं है आपको, बट यहाँ पर लाइक ये यूज़ किया गया है। लाइक का मतलब क्या होता है, जो भी वर्ड हमारा जे से स्टार्ट हो रहा है, राइट। जे का मतलब यहाँ पर लाइक का मतलब ये होता है कि लाइक के बाद परसेंटेज दिया, मैं इस पर डिटेल में आपको बताऊंगा, परेशान ना होना। छोटा सा एग्जाम्पल है तो देख लीजिए अभी, कि जो भी वर्ड हमारे यहाँ पर जे से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनका वर्ड हमारा फर्स्ट जे से है, लाइक जिसने क्राइम किया है उसका डेट ऑफ बर्थ ये होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा छोटा बच्चा है तो उसका डेट ऑफ बर्थ ये होना चाहिए और उसका नाम जे से स्टार्ट होना चाहिए। कहीं हमने लिखा हुआ देख लिया था, कुछ तो हमें पता है, लाइक हमने उसका सिग्नेचर देख लिया जिसमें जे लिखा हुआ था, तो ये बंदा हमें निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे, कंडीशन है हमारी सिंपल सा, आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो जैसे ही आपने एग्जीक्यूट किया तो जे वाले ही सिर्फ लोग यहाँ पर आने वाले हैं। उनकी एम्प्लॉय नंबर हमें मिल चुका है, उनका फर्स्ट नेम मिल चुका है और उनका लास्ट नेम। तो ये इनका फर्स्ट नेम है, जहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों के नाम जे से स्टार्ट हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर फेच कर रहे थे। कैसे, ये देखिए। और इनकी एज भी हमारी इससे लेस होगी एंड इनका नाम भी जे होगा। तो ये हमारी कंडीशन आ चुकी है इन दोनों की, एंड आई बिलीव कि ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, ये हो जाती है हमारी एंड। और एंड कंडीशन में एक चीज़ आपको ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट जो है, कि दोनों ही कंडीशन, लाइक ये वाली भी फॉलो होगी एंड ये वाली फॉलो होगी, तब हम बोलते हैं ये एंड। अब क्या होगा, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर और कर देता हूँ, क्या कर दिया मैंने, और कर दिया, अब यहाँ पर क्या ही चेंज आएगा। तो आपको ध्यान से देखना है, जो नंबर्स हमारे थोड़े से बढ़ जाएंगे एंड इसका मतलब क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। लेट मी रन दिस कोड। ये देखिए, ये देखिए। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इतना बढ़ कैसे गया अगर हमने यहाँ पर और कर दिया। तो और का मतलब ये होता है कि या तो ये वाली आपकी कंडीशन ट्रू हो जाए कि जिनका हमारा डेट ऑफ बर्थ इससे लेस है वो लोग भी यहाँ पर दिखेंगे, एंड जिनका नेम हमारा जे से स्टार्ट होता है वो लोग भी दिखेंगे। तो आप देखेंगे जे नाम के भी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, जेम्स हो गई एंड ये जॉन हो गए, बट जिनकी एज इससे छोटी है वो लोग भी यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक भी कंडीशन अगर ये वाली चाहे ट्रू हो जाए या ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, जो भी एक ट्रू हो जाएगी उसका वैल्यू आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा। बट आप चाहते हो कि नहीं, मुझे कंफर्म पता है कि उस बंदे की एज इतनी है एंड उस बंदे का जो नाम है वो जैसे स्टार्ट है, तो आप एंड का यूज़ करोगे। बट आपको पता नहीं कि भाई साहब एग्जैक्टली नहीं पता, इन दोनों में से एक चीज़ एटलीस्ट सही है, एक चीज़ एटलीस्ट सही है, इतना आपको पता, दोनों सही है कि नहीं नहीं पता, तो आप क्या करोगे, और का यूज़ करोगे। तो लेट्स सपोज जे वाले जो लोग हैं वो भी आपको मिल गए एंड जिनकी एज इससे छोटी है वो भी मिल गई। अब इनमें से आप क्लासीफाई करोगे फर्दर कि आपको क्या ढूंढ रहे थे, किसको आप ढूंढ रहे थे। समझ में आया? चलिए, तो ये होता हमारा और का मतलब क्या होता है, एक भी कंडीशन आपको पता है जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, तो उस केस में आप इसे यूज करेंगे। जब आप बिल्कुल श्योर हो कि नहीं मुझे तो पक्की बात पता है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप यूज करते हैं हमारा उस चीज को। तो ये हमने और का देख लिया, और इसी में हम एक और का ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल लगाने की कोशिश करते हैं, लाइक जस्ट गिव मी गाइस, ये आ गया। ठीक है, चलो। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एंड की जगह इस पुराने वाले जो हमने और लिखा था, राइट, उसमें और डाल देते हैं। ठीक है, और डाल देते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम हायरिंग डेट या तो फीमेल हो या फीमेल नहीं है तब भी अगर उसकी जो हायर डेट है वो ज़्यादा हो, और अगर जेंडर उसका फीमेल है तो उसे हम फेच करने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ जो फीमेल्स आ चुकी हैं ज़्यादा आ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो उन लोगों को हम यहाँ पर डेटा देख रहे हैं, उस डेटा को हम यहाँ पर फेच कर रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा ही वैल्यूज़ हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलेंगी। सो आई बिलीव कि हमने एंड देख लिया है, हमने और देख लिया है, एंड और एंड वाला पार्ट तो अब नहीं बचा है। ठीक है, बेसिकली एंड किस तरीके से हम यहाँ पर वेयर का यूज़ करते हैं, वेयर देख ले। तो एंड और एंड वेयर ये तीनों चीज़ें देख ली हैं। आपको क्या करना है, ये कोड मैं वहाँ पर लिख देता हूँ, सिंपल सा आपको वहाँ पर देख लेना, जाके एक बार यूज़ कर लेना, बस दैट्स इट। ठीक है, क्लास टू एंड वाला पार्ट आपको मैंने यहाँ पर हटा दिया, उसे आप यू रिप्लेस रिप्लेस और विद एंड। ठीक है, इतना कर लीजिएगा आप, दैट्स इट। बाकी आपका ये कोड है, बस इतना ही आप देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सिंपल से इसे अनकमेंट करिएगा एंड चला के देख लीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई बिलीव आपको ये इतना चीज़ें समझ में आई हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें हम एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, थैंक यू।